बोलिए श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भावि कुभावि अनखे अलिसाहू नामि जपति मंगल दिसि दसि हूँ सुमिरी सो नामि रामि गुणि गाथा करुणाई रघुनाथ ही माथा। अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से और चाहे ईर्ष्या से ही क्यों न ले, किंतु नाम का जप दसों दिशाओं में मंगल स्वरूप ही है। सो मैं उसी नाम का स्मरण कर प्रभु का सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा अर्थात कथा का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारहि सो सबि भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती राम सुस्वामी कुसेवक मोसे निज दिसि देखि दया निधि पोसे। सो मुझे आशा है कि वे ही मेरी रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे, जिनकी कृपा दया करते हुए कभी तृप्त नहीं होती, परंतु उसमें यह एक चिंता है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बूढ़ा सेवक हूँ। इससे निर्वाह कैसे हो? फिर भी दयानिधि भगवान अपनी ओर निहार कर अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा ही किए। लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति बिनय सुनत पहचानत प्रीति धनी गरीब ग्रामीण नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। क्योंकि लोक वेद में भी अच्छे स्वामी का यह नियम होता है कि वे विनय को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी गरीब ग्रामीण तथा नगर के वासी पंडित मूर्ख मलिन और विख्यात एवं सुकवि कुकवि निज मति अनुसारी न पहि सराहि सब नर नारी साधु सुजान सुशील न पाला ईस असंभव परम कृपाला। अच्छे और बुरे कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश होता है। सुनि सन्मानहि सबहि सुवानी भरति भक्ति मति गति पहिचानी यह प्राकट महिपाल सुभाऊं जानि शिरोमणि कौशल राऊं। इसी कारण वह सर्वसाधारण की भणिति भक्ति मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करते हैं। यह तो प्राकृत राजाओं का स्वभाव है। मेरे कौशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी हैं। रीझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। वे श्री रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रीझ जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है जो उनसे प्रेम नहीं करता, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखहि राम कृपालु उपल किए जलयान जेहि सचिव सुमति कपि भालू। होहु कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहिब सीता नाथ से सेवक तुलसीदास। बोलिए श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय। परंतु मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बंदरों को अपना सुबुद्धि मंत्री बनाया था। मुझसे सब लोग कहते हैं कि हे तुलसीदास,
तुम सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो, सो मैं समझता हूँ कि मुझ दास से श्री राम जी की निंदा होती है और उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो श्री रामचंद्र जी जैसा साहब और कहाँ इस तुलसीदास जैसा सेवक। मेल कैसे हो सकता है। अति बड़ी मोड़ी ठेठाई खोड़ी, सुनी अगनर कहूँ नाम सिकोड़ी, समझे से सही में मोही अप डरे अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। जब मुझ में इतना दोष है कि मैं बार बार ठिठाई ही करता हूँ कि जिसे सुनकर नरक भी नाक भों सुकोड़ेगा, अर्थात जिससे नरक भी घृणा करेगा। जिसे कभी एकांत में भी बैठकर समझता हूँ तो अपनी करने का मुझे अपने आप ही भय लगता है, सो उसका श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया। सुनी अब लोकी सो चित्त चित्त चाही, भक्ति मोरी मति सौमी सराही, कहते नसाई होई अति नीकी, रीझत राम जानी जन जी की। क्योंकि यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार कर दिए होते तो मेरा कहीं भी गुजर ना होता, लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा की। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं, क्योंकि अच्छी बातें कहने सुनते से नष्ट हो जाती हैं। हाँ, यह निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रीझते हैं। कहने का भाव यह है कि धार्मिक प्रार्थना के होते हुए भी भगवान उसे झट सुन लेते हैं। रहत न प्रभुचित चूक किए की, करत सुरति सत बार ही एकी, जही अबद भदेऊ ब्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। उन प्रभु की चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता जो कदाचित हो जाया करती है। वह 100 बार उसके धार्मिक विचार का ही ख्याल करते हैं। नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याध के समान बाली को मार डाला और वही कुचाल फिर सुग्रीव ने किया। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपनहु सोना राम ही हेरी, ते भरतहि भेटत सन्माने, राज्यसभा रघुवीर बखाने। वही करतूत विभीषण ने की थी कि उसने भी मंदोदरी को रख लिया था, किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसकी खोज अपने हृदय में न की, किंतु भरत जी से भेंट करते समय राजसभा में श्री रामचंद्र जी ने उनका बखान ही किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आपु समान, तुलसी कहु ना राम से, साहिब सील निधान। राम ने काई राबिरी, है सब है को नीक, जो यह साची है सदा, तो नी को तुलसी के। एही विधि निज गुण दोष कही, सब है बहुरी सिरुनाई, बरनो रघुबर बिसदि जसु, सुन कलि कल से नसाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वे प्रभु ऐसा ना होते तो क्या स्वयं वे तो वृक्ष के नीचे और उन बंदरों को जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर चढ़े रहते हैं उनको अपने समान बनाते। इसलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज से बढ़कर सील निधान स्वामी कोई नहीं है। सो हे श्री रामचंद्र जी महाराज, आपकी यह निकाई हर किसी के लिए अच्छी है, और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी। इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ कि जिसको सुनने से कलयुग के पापों का सर्वथा ही नाश हो जाएगा।
बोलिए श्रीरावण रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।